CL Societies KK CBSE स्कूल चिकोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? स्वस्थ और ठीक है ना आप सब? तो आप सबको क्या करना है बच्चों? घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज की इस हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? तो आज की इस हिंदी क्लास में हम संज्ञा के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। संज्ञा यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर व्याकरण भाग नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा की परिभाषा किसे होती है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक इसे देखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, जिसे हम डेफिनेशन नाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन, जिसे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा किसे कहा जाता है इसके बारे में जानना है। तो आपको क्या करना है बच्चों? इस वीडियो पर ध्यान देना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहा जाता है बच्चों? या संज्ञा की परिभाषा क्या है यहाँ पर? तो देखिए, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे कि हम रमेश, कविता, सीता, गीता, शरण, है ना, ये सब क्या है बच्चों? व्यक्तियों के नाम कहलाते हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे व्यक्तियों के यानी कि सभी व्यक्तियों के या मनुष्यों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा, नाउन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्थान, स्थान यानी कि प्लेसेस, जिसे हम प्लेसेस कहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, चिकोड़ी, बेलगाम, है ना, ये सभी क्या है बच्चों? स्थानों के नाम यानी कि प्लेसेस के नाम। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम नाउन कहते हैं, है ना। वस्तु, वस्तु यानी कि यहाँ पर किसी भी वस्तुओं के नाम आते हैं, जैसे कि बेंच, टेबल, हाँ, तो फिर यहाँ पर डस्टबिन, बोर्ड, ये सभी क्या है बच्चों? वस्तुओं के नाम हैं। पेन, पेंसिल, हाँ, यस, समझ में आ गया ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इसे संज्ञा कहते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जाति, जाति देखिए, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सभी भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और नाम, गुण का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहा जाता है। तो फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम हम देखें यहाँ पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर व्यक्ति यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों? व्यक्ति का चित्र दिया गया है, जो व्यक्तियों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु, यहाँ पर टेबल दिया गया है, जो टेबल, बेंच, पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ें भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अभी अभी मैंने बताया कि यानी कि प्राणी, सभी प्राणी, पक्षी भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव,
यानी कि फीलिंग्स को प्रकट करना, किस तरह से, रोना, दुख, सुख, खुशी, ये सभी क्या है बच्चों, भाव, यानी कि अपने अंदर होने वाले फीलिंग्स को हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को भाव कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्थान, स्थान के यानी कि अभी मैंने बताया कि जैसे कि दिल्ली, आगरा, मुंबई, चिक्कोडी, बेलगाम, सभी शहरों के नाम आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं, गाँवों के नाम आते हैं, कंट्रीज़ के नाम आते हैं, स्टेट्स के नाम सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं अकबर, एंथोनी, रीटा, लता, आशा, नजमा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। यस, समझ में आ गए ना बच्चों। तो यहाँ पर व्यक्ति यानी कि जैसे कि देखिए अकबर, एंथोनी, रीटा, लता, आशा और नजमा। यस, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वस्तु, वस्तु यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं जो हम संज्ञा कहते हैं। यस, समझ में आ गया ना बच्चों। वस्तुओं के अंतर्गत गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं या वस्तुएं होती हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वस्तु और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि यहाँ पर वस्तुओं में पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। वस्तु यानी कि जैसे कि हम जानते हैं व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, नाउन कहते हैं। ओके, तो वस्तु हो गए। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है बच्चों, प्राणी। वस्तुओं के बाद क्या आते हैं बच्चों, प्राणी। प्राणी यानी कि जहाँ जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, गाय, घोड़ा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जैसे भाई डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स नेम्स है ना बच्चों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। एस, समझ में आ गया ना बच्चों। मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा और बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। एस, समझ में आ गया ना बच्चों। पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, बर्ड्स नेम्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। एस, समझ में आ गया ना बच्चों। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संज्ञा के अंतर्गत आने वाले भाव। तो संज्ञा के अंतर्गत आने वाले भाव क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रोध, क्रोध करना, खुशी मनाना, प्रेम भाव, ईर्ष्या, दुख, सुख, प्यास, मित्रता, वीरता, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, भाव के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अपने मन में होने वाले भाव को प्रकट करना, जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है या खुशी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे के सामने यानी कि जो सामने रहता है उसके सामने हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, भाव कहते हैं। अगर हमें दुख हो जाए
अगर हमें दुख हो जाए, अगर मेरी पेंसिल खो गई है, मुझे दुख हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छी पेंसिल लेकर आया था, तो वह क्या हो गई बच्चों? गुम हो गई। तो उसे बहुत बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। तो दुख को प्रकट करना यह एक भाव का प्रकार है। खुशी, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा क्या है बच्चों? आज मेरा बर्थडे है। मैं क्या करूँगा? मेरे सारे फ्रेंड्स को क्या करूँगा? इनवाइट करूँगा, मिठाई बांटूंगा, स्कूल जाऊँगा, नए कपड़े पहनूंगा। यानी कि उसे क्या हो रहा है? खुशी हो रही है ना? खुशी को प्रकट कर रहा है वो। तो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों? भाव के अंतर्गत आता है। और भाव जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। भावों को प्रकट करना एक किसके अंतर्गत आता है बच्चों? संज्ञा के अंतर्गत, जिसे हम नाउन कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? भाव जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, सुख और प्यास, ये सभी जो होते हैं भावों को प्रकट करते हैं। और भाव जो होते हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नाउन कहलाते हैं। इस समझ में आ गया ना बच्चों? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्थानों के नाम। अभी मैंने बताया कि जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, चिकोड़ी, है ना बच्चों, बेलगाम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्थान के अंतर्गत, यानी कि प्लेसेस। जो सिटीज़ के नेम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम्स होते हैं, कंट्रीज़ के नेम्स होते हैं या विलेजेस के नेम्स होते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? स्थान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्थान। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, ये सभी स्थानों के नाम हैं। और स्थानों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थानों के नाम जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? स्थानों के जो नाम होते हैं वे सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? यहाँ पर यानी कि संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं, पशुओं के नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम आते हैं, स्थानों के नाम आते हैं। भाव को प्रकट करना ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस समझ में आ गया ना बच्चों? जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो आपको इस परिभाषा को ध्यान रखना है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों को याद रखना है। यहाँ ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संज्ञा में वस्तुओं के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहारों के नाम, धर्मों के नाम, दिनों के नाम और यहाँ पर क्या होता है महीनों के नाम जो आते हैं वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? त्योहारों के नाम, धर्मों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के जो नाम होते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा किसे कहा जाता है या संज्ञा की परिभाषा को याद रखना है। संज्ञा यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। एस पता चल गया ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, ओडिशा, ये सभी भी क्या है बच्चों? स्थानों के नाम हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सभी शहरों के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम, कंट्रीज़ के नाम जो होते हैं यहाँ पर सभी क्या कहलाते हैं? स्थान कहलाते हैं। स्थानों के नाम कहलाते हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के अंतर्गत 5 भेद किए गए हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा है?
भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद कौन सा है यहाँ पर, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संज्ञा किसे कहा जाता है और संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, प्राणी, पक्षियों के जो नाम होते हैं वे सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम, फलों के नाम, त्योहारों के नाम, धर्मों के नाम, दिनों के नाम, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि नाउन कहलाते हैं। इस समझ में आ गए ना। और संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हमने जो जो पढ़ा उसे क्या करना है, नोट डाउन करते हुए जाना है, यानी कि यह ग्रामर पार्ट में आपको लिखना है। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सभी क्या क्या होते हैं उनके नाम, और यहाँ पर संज्ञा के भेद को क्या करना है, ग्रामर भाग में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में अभ्यास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में एक एक करके हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह व्याकरण भाग संज्ञा आपकी समझ में आ चुका होगा, यानी कि नाउन आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी संज्ञा के भेदों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।